बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। जंतर मंतर से लेकर देश के हर राज्यों तक फैल चुका छात्रों का आंदोलन जो नीट परीक्षा लीक को है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है, तो एक और जो पंक्तियां हैं दुष्यंत कुमार की, वो भी होनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने लिखा है, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। जो भूत बन गए हैं उनको भी सामने आना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की लाइनें हैं और आज इन लाइनों के साथ युवा मैदान में है। अब ये सरकार पास्ट हो चुकी है, भविष्य को ये संवारने में विफल है। ये हम नहीं, विपक्ष के एलओपी राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पास्ट हो चुके हैं और आज का युवा भविष्य है, और जो भविष्य आज सड़क पर उतरा है उससे वो पास्ट टकरा नहीं सकता, लड़ नहीं सकता। ये सब कुछ चरितार्थ हो रहा है। दिल्ली के लुटियंस से लेकर दिल्ली के हृदय कहे जाने वाले सीपी यानी कनॉट प्लेस, जंतर मंतर अटा पड़ा हुआ है छात्रों से। ये आंदोलनकारी आ कहां से रहे सरकार को पता ही नहीं। सुबह सुबह मध्य रात्रि में हवा को चीरते हुई तेज रफ्तार से ट्रेनें दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचती हैं। अब वो चाहे नई दिल्ली का स्टेशन हो, चाहे वो गाजियाबाद तक का स्टेशन हो, चाहे वो निजामुद्दीन हो, जो भी स्टेशन है, ये ट्रेनें पहुंचती हैं देश के कोने कोने से। उसमें कोई किसी आंदोलनकारी की न कोई जाति पूछता है, न पता पूछता है, सब चले आ रहे हैं। और वो स्टेशन से उतरते ही वो कोई घोड़ा और गाड़ी नहीं लेते, पैदल ही वो जंतर मंतर की तरफ बढ़ चलते हैं। हालात ये है कि अगर आप जाएं तो 24 घंटे आपको वहां छात्रों का रेला दिखाई देगा। जो आज की ये वर्तमान सरकार है ये पहचान नहीं पा रही है, ये पता नहीं लगा पा रही है कि ये हुजूम आ कहां से रहा है। जिसको आज जैन जी कहा जा रहा है, ये आ कहां से रहे हैं। पहचानने में, इनको ट्रेस करने में सरकार के हर तंत्र विफल हैं। बस नौजवानों के सीने में बस एक ही बात चल रही है कि हम अपने भविष्य को लेकर रहेंगे, हम अपने भविष्य को सरकार से छीन कर रहेंगे। अब हम सरकार के मर्जी पर, सरकार के निवेदन पर, सरकार के सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं होंगे। अब हम सरकार से अपने हक को छीनेंगे। यही है उनके सीने में और यही है उनके पांव में, जिसके तेजी है। उनके बैग में है क्या? सिर्फ 1-2 कपड़े, बाकी कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, बस चल पड़े हैं। कहां जाएंगे, किस हालात में रहेंगे, कहां सोएंगे, क्या खाएंगे, पता नहीं।
उनको खुद नहीं मालूम कि वो सोएंगे कहां, रहेंगे कहां, टिकेंगे कहां, कुछ नहीं मालूम। पूरे लुटियंस से लेकर के कनॉट प्लेस के जितने भी रास्ते, आउट लेन के रास्ते हैं, सभी पर ये छात्र आपको 24 घंटे कहीं सोते, कहीं बैठते, कहीं आराम करते, पेड़ों के छांव में, जमीन पर लेटे हुए मिल जाएंगे। इसी तरह से अपनी ये रात बिता रहे हैं। बस जो इनके अंदर उद्गार है, जो इनके सीने में दर्द है, वो है कि हम अपने भविष्य को लेंगे, हम अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। और ये सरकार हमारे भविष्य के साथ डांका डाल रही है, हमारे भविष्य को एक भ्रष्ट मंत्री के हाथ में सौंप दी है। और ये भ्रष्ट मंत्री लगातार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब तो ये खबरें आने लगी हैं कि जो सरकार है, जो सत्ता है, वो चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न हो, उनको धीरे से किसी दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया जाए और किसी अन्य मंत्री को प्रभार दे दिया जाए शिक्षा मंत्रालय का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। इसी जुगत में लगी हुई है केंद्र की सरकार। लेकिन छात्र रुकने झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। छात्र उसी बात पर, अपने 3 मांग पर अड़े हुए हैं। और वही 3 मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों पर हुए एफआईआर की वापसी, और उनकी जो तीसरी सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि जो छात्र हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है, उसको तत्काल वापस लिया जाए, उसमें देरी न की जाए। लेकिन उधर सरकार पूरे लुटियंस को लेकर के अगर देखा जाए, और कनॉट प्लेस के कुछ हिस्सों को देख लेते हुए जंतर मंतर को एक जेल में तब्दील कर दिया है, लोहे का बाड़ लगा दिया है, और जो बाड़ लगा है वो एक दूसरे को वेल्डिंग से जोड़ रही है सरकार, ताकि कहीं छात्र आंदोलित होकर के इस बाड़ को तोड़ करके संसद के अंदर न पहुंच जाएं। सरकार डरी हुई है, सरकार झुकी हुई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री रील्स बना रहे हैं। 2 दिन से रात की उनकी नींद गायब है। 12 बजे रात को रील्स बना रहे हैं, छात्रों के नाम उसको पोस्ट कर रहे हैं इंस्टा पे। सुनिए, देश का प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम चला रहा है, वो भी रात को 12 बजे पोस्ट कर रहा है। और बड़े मजे की बात है कि जब प्रधानमंत्री ने कल देखा कि एक दिन पहले के पोस्ट को 25 मिलियन से ऊपर लोगों ने देख लिया है, बड़े गदगद हुए कि छात्र देख रहे हैं, छात्र हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन छात्र इंस्टाग्राम नहीं देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं। और फिर इन्होंने एक वही उसी टाइप का एक इन्होंने फिर इंस्टा पर एक रील्स डाल दिया। उस इंस्टा के रील्स से किसी तरह का आंदोलनकारियों पर कोई असर नहीं जा रहा है, उल्टे उस पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है। लेकिन ये सब आंख बंद करके ये लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये लड़ाई अभी समाप्त होती नजर नहीं आती। अगर ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो ये देश के लिए टर्निंग पॉइंट होगा और इस सरकार के ताबूत में ये आखिरी किल साबित होगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।